बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बना रही हूँ वाइट कौरमा। मैंने सबसे पहले लिया है एक पैन जिसमें मैंने 1 कप ऑयल का ऐड किया है। अगर आपके पास ऑयल अवेलेबल नहीं है तो आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेरे पास ऑयल था, मैंने ऑयल ऐड कर लिया। और आप सब बताएं रमज़ान कैसा गुजर रहा है। अब तो रमज़ान ख़त्म होने वाला है। एक तरफ से दिल उदास भी है कि रमज़ान ख़त्म हो जाएगा। रमज़ान की ढेरों बरकतें और सुकून वाली ज़िंदगी एक महसूस होती है, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। एक तरफ दिल खुश भी है कि ईद की आमद है, ढेरों तैयारियां बाकी हैं। खैर, यहाँ मैं 3 अदद प्याज शामिल करूँगी पैन में। मैं इसको तब तक पकाऊंगी जब तक कि मेरा प्याज नरम ना हो जाए। मैंने यहाँ फ्लेम मीडियम रखा था। आपको यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप देने वाली हूँ। आपने यहाँ हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि हमें प्याज की रंगत बादामी नहीं करनी है। हमें प्याज बस अपना नरम करना है, वो मीडियम फ्लेम पे आसानी से हो जाएगा। अगर मैं बादामी रंग का प्याज कर लूँगी तो वाइट कौरमे की लुक ख़राब हो जाएगी, यानी उसका कलर ब्राउनिश में आना शुरू हो जाएगा, जो कि वाइट कौरमा नहीं लगेगा। इसीलिए आपने खास इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे ही आपका प्याज नरम महसूस होना शुरू हो जाए आप इसको ब्लेंडर में निकाल के ब्लेंड कर लें। अब मैंने इसमें 1 किलो चिकन डाला है, ब्लेंड किया हुआ अनियन डाला है जिसको मैंने फ्राई करके ब्लेंड कर लिया था। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैं इसको तब तक पकाऊंगी जब तक कि इसकी ग्रेवी यानी जो इसके अंदर पानी चिकन का है वो सूख ना जाए। आपको यहाँ एक और बहुत अहम बात बताने लगी हूँ। अगर आप वाइट कौरमा बना रहे हैं किसी भी पार्टी के लिए तो आप क्रीम को हमेशा एंड पे तैयार करें, ग्रेवी पहले रेडी करके रख लें, वरना चिकन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है जो कि मज़े का नहीं लगता है। अब मैंने इसके अंदर 1 चम्मच नमक ऐड किया है। आप हस्बे ज़रूरत नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करती जाऊँगी। मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। आपको यहाँ पे एक बहुत ही अहम बात बताऊंगी जो कि मेरा अपना तजुर्बा भी है कि जब भी हम हांडी को तेज़ आंच पे पकाते हैं, एक तो वो लग जाती है, उसमें मसाला जात इतने इन्हेंस नहीं होते हैं जिस तरह के होने चाहिए, टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। इसीलिए आप अपनी कोशिश किया करें कि कम आंच पे खाना बनाया करें। अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट ऐड किया था मैंने। अब मैं इसमें 1 कप दही का ऐड करूँगी। मैंने यहाँ 1 कप दही का ऐड किया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैंने घर का दही इस्तेमाल किया था, आप बाज़ार से परचेज़ कर सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगा। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करती जाऊँगी। मैं इसको तब तक पकाऊंगी जब तक कि 70% मेरा पानी जो है पक जाए। 1.5 चम्मच मैंने इसमें सूखे धनिया का डाला है, इसको मैंने पीस लिया था। ये बहुत अहम इंग्रेडिएंट है, इससे वाइट कौरमे का टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है, बहुत मज़े का लगता है। इसीलिए आपने इस चीज़ का इस्तेमाल लाजमी करना है। और आपको एक और बात बताती चलूँ कि आपने साबुत धनिया नहीं डालना है, यानी साबुत सूखा धनिया नहीं डालना है, आपने इसको पीस के डालना है। अब मैं इसमें वाइट पेपर ऐड करूँगी। अगर आपके पास वाइट पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, वरना इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। आप बाज़ार से परचेज़ कर सकते हैं, इजीली मिल जाता है। अब मैंने इसमें अपनी क्रीम डाली। जब मुझे ऑयल नज़र आना शुरू हो गया था चिकन पे, और आप चिकन चेक कर लीजिएगा, जब आपका चिकन अच्छे से पक चुका होगा तो आप इसमें क्रीम डाल दीजिएगा। मैंने यहाँ पे 200 ml क्रीम का इस्तेमाल किया है। आप बाज़ार से इसको आसानी से परचेज़ कर सकते हैं, किसी भी जनरल स्टोर से आपको मिल जाएगी। ऑलपर्स, नेस्ले, कोई भी क्रीम आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने 200 ml डाली है 1 किलो चिकन के अंदर। जैसे जैसे आपके चिकन की क्वांटिटी बढ़ती जाए आप क्रीम का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। चिकन की क्वांटिटी कम हो तो क्रीम आधी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर 1 चम्मच ब्लैक पेपर ऐड किया है। मैंने बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं डाली क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता, जो कि इतना मज़े का नहीं लगता। हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर गरम मसाले का ऐड किया है, ये बहुत मज़े का लगता है। आपको यहाँ पे एक अहम चीज़ बताती चलूँ कि मैंने गरम मसाला और काली मिर्च एंड पे डाली है ताकि मेरे वाइट कौरमे की लुक डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे वाइट कौरमे का कलर ज़रा भी फेड हो। आप देख सकते हैं कि वाइट कौरमे की लुक कितनी अच्छी लग रही है, माशाल्लाह से देखने में ही बहुत मज़े का लग रहा है। हमारे कौरमे को मैंने 5 मिनट के लिए लिड से कवर कर दिया था। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा तरीके से ऊपर इसके ऑयल आ गया है। मैंने यहाँ पे फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर दिया था। अब इसका अहम और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंग्रेडिएंट इसके अंदर डालने लगी हूँ। 1 चम्मच मैंने नारियल का पाउडर डाला है। ये किसी भी पंसार की दुकान से आपको आसानी से मिल जाएगी, या किसी भी दुकान से जहाँ से आप मसाला जात खरीदते हैं वहाँ से आसानी से मिल जाएगी आपको। ये बहुत अहम इंग्रेडिएंट है इसका, इससे वाइट कौरमा बहुत अच्छा बनता है, बहुत ही टेस्टी लगता है, तो इसको आपने लाजमी ऐड करना है। यहाँ मेरा वाइट कौरमा तैयार हो चुका था। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट करें, मेरी वीडियोस को लाइक किया करें। अल्लाह हाफिज़।
اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، ڈھیر سارا خوش رہیں، جزاک